Ladies and gentlemen, this is Ronak here and I am an English trainer and motivational speaker. My dear students, today I am going to discuss about grammar. And how many of you interested to know about grammar? And if you want to know about grammar, please write in the comment box, yes, I want to know about grammar. तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम ग्रामर को समझेंगे। आज हम लोग समझेंगे ग्रामर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ग्रामर के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे जी? ग्रामर। ग्रामर बात समझिएगा। और ग्रामर पढ़ने से हमको क्या फ़ायदा है? ग्रामर पढ़ने से क्या फ़ायदा है जी? और ग्रामर हम क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं ग्रामर? और ग्रामर कैसे बना होगा? कब इसके बारे में आप लोग ध्यान दिए हैं कि ग्रामर पढ़ने से क्या फ़ायदा है? ग्रामर क्यों पढ़ते हैं सर? ग्रामर पढ़ने से कैसे क्या फ़ायदा है सर आपको? ग्रामर का निर्माण कैसे हुआ होगा? कभी इसके बारे में आपने चर्चा किया है कि ग्रामर पढ़ने से क्या फ़ायदा है आपको? ग्रामर क्यों बनाया गया सर? इसके बारे में आपने कभी ध्यान दिया है? आइए, ग्रामर को जानने से पहले हमको जानना होगा लैंग्वेज। क्या जानना होगा जी? लैंग्वेज। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए, ग्रामर का निर्माण हुआ है भाषा से। किससे हुआ है जी? भाषा से। सर, भाषा कैसे बना जी? एक क्वेश्चन यहां भी उठ सकता है कि भाषा का निर्माण कैसे हुआ है? बात समझी कि नहीं? तो आज से 2-4 हजार साल पहले की बात करें ना, तो हर आदमी क्या था जी? आदिमानव था। और हर आदिमानव की कुछ ना कुछ खासियत होती है। हर आदमी की कुछ ना कुछ खासियत होती है। किसी ना किसी चीज़ को सीखने की क्यूरियोसिटी होती है। बात समझी कि नहीं जी? तो धीरे धीरे इंसानों में भी क्या होने लगी जी? क्यूरियोसिटी होने लगी। जानवरों में भी क्या होने लगी जी? क्यूरियोसिटी होने लगी कि ना कुछ सीखा जाए, अपने आप को अपडेट किया जाए। तो जब आदिमानव क्या कर रहे थे जी? जब वो जंगल में जा रहे थे ना, तो अचानक क्या गिरा जी? अचानक उनके सामने एक पहाड़ गिर गई। अगर अचानक आपके सामने एक पहाड़ गिर जाएगा तो क्या बोलेगा? ओ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे जी? यदि आप बोलती हैं ओ, तो वो क्या है जी? साउंड। क्या है जी? साउंड। बात समझिएगा, साउंड्स। तो ग्रामर सबसे पहले जो है, भाषा का निर्माण कैसे हुआ जी? साउंड से। किससे हुआ जी? साउंड से। बात समझिए कि नहीं जी? देखो, लैंग्वेज का निर्माण कैसे हुआ है जी? साउंड से। कैसे हुआ जी? साउंड से। और तुमसे कोई पूछ दे कि भाषा कैसे बना है जी? भाषा का निर्माण कैसे हुआ जी? साउंड से। किससे हुआ जी? साउंड से। और ग्रामर का निर्माण कैसे हुआ है? तो ग्रामर का निर्माण हुआ है भाषा से। कैसे हुआ जी? भाषा से। तो सबसे पहले हम समझते हैं ग्रामर पढ़ने से क्या फायदा है, क्यों पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं। सर जानिए इसको बेहतर ढंग से। आज मजा आ जाएगा आपको कि ग्रामर को एक्चुअली में ऐसे समझा जा सकता था। आइए हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपने समझ गया ना कि भाषा कैसे बनी होगी सर? भाषा का निर्माण हुआ है साउंड से। किससे हुआ है जी? साउंड। साउंड मेरा 40 होता है, 44 होता है ना। एक होता है वोवेल साउंड, एक होता है कॉन्सोनेंट साउंड। अभी उसको डीपली नहीं जानेंगे, उसको उधर नहीं जाएंगे। अभी हम आएंगे ग्रामर। अभी मेरा मेन मकसद है ग्रामर को समझना और ग्रामर क्यों पढ़ते हैं सर, इसको जानना है। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे लैंग्वेज का। लैंग्वेज किससे कहते हैं सर? जब भाषा नहीं होती ना, तो हम ग्रामर थोड़े पढ़ते हैं। हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है। क्या है जी? अंग्रेजी सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये भाषा है सर। बात समझिएगा। देखिए, अगर भाषा नहीं होती ना, हिंदी भाषा नहीं होती ना, तो हिंदी ग्रामर का निर्माण नहीं होता सर। समझिए क्यों पढ़ते हैं। अगर हिंदी भाषा है ना, लैंग्वेज है ना, तभी हम हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं। आपका इंग्लिश क्या है जी? लैंग्वेज है ना, तभी हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं सर। समझा कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए वहाँ पे। बात समझिए कि नहीं जी? तो हमारा इंग्लिश क्या है जी? एक लैंग्वेज है। क्या है जी? भाषा है। और भाषा नहीं होता है ना, तो हम ग्रामर क्यों पढ़ते हैं सर? बात समझिए कि नहीं जी? समझिए थोड़ा सा। और लैंग्वेज किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं? कभी इस पर विचार किए हैं आपने? भाषा का क्या काम है सर? और भाषा क्यों जानते हैं सर? भाषा क्या कहता है? अ लैंग्वेज मीन्स थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग। भाषा वह माध्यम है जो हम अपनी भावनाओं को क्या करते हैं जी? व्यक्त करते हैं। अपने भावनाओं को क्या करते हैं जी? व्यक्त करते हैं। लैंग्वेज क्या है सर? लैंग्वेज समझिए। लैंग्वेज कहता है लैंग्वेज इज लाइक अ मोबाइल सेट विच कनेक्ट्स टू पर्सन।
भाषा एक मोबाइल सेट की तरह होता है जो दो व्यक्तियों को आपस में क्या करता है जी, जोड़ता है। हेलो हाय नहीं बोलते हैं, ऐसा ही भाषा के भी काम है। जब तक आपको भाषा नहीं समझ में आएगा ना सर, आप चल जाइए बेंगलोर में, वहाँ पर आप हिंदी बोलिएगा, भोजपुरी बोलिएगा तो कोई भी समझ पाएगा सर। वहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, नोबडी टू अंडरस्टैंड इन भोजपुरी एंड हिंदी लैंग्वेज देयर। तो समझना पड़ेगा सर आपको कि इंग्लिश का महत्व क्या है सर। इंग्लिश जानते हैं ना, इंग्लिश सर बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगा सर। बात समझे कि नहीं, लैंग्वेज का काम है सर। अ लैंग्वेज इज अ व्हीकल ऑफ एन एक्सप्रेशन। भाषा एक अभिव्यक्ति की सवारी है सर। भाषा अभिव्यक्ति की क्या है जी, सवारी है। इसी के जैसे आपको यहाँ से मोतिहारी जाना होगा ना तो एक सवारी की आवश्यकता पड़ेगी, या पैदल जाइए या गाड़ी से जाइए या बस में कि नहीं, या ट्रेन से जाइए। और आपको भाषा में सर, भाषा से किसी को कनेक्ट करना है सर। ये भाषा भी क्या है जी, आपको जोड़ने का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह से कनेक्ट करता है सर। बस में कि नहीं। और भाषा का काम क्या है सर, समझिए क्या कहता है। अ लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ आवर कम्युनिकेशन। भाषा हमारे संचार का जरिया भी है, इसी के द्वारा हम क्या करते हैं जी, वार्तालाप करते हैं। बात समझिए कि नहीं जी। और जब तक भाषा नहीं होगा ना तो ग्रामर बनेगा जी। बात समझिए कि ना, अगर मेरा जन्म हुआ है ना, अगर मेरे माता पिता नहीं रहते तो मेरा जन्म होता जी, आपका जन्म होता सर। अगर भाषा नहीं होती ना तो ये जन्म में ग्रामर नहीं बनाया हो गया रहता। बात समझिए आप लोग, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। यदि आपका भाषा नहीं होता ना, इंग्लिश सब भाषा नहीं होती ना सर, तो आप अंग्रेजी ग्रामर ये जन्म में नहीं पढ़ते सर। भाषा से ही ग्रामर का निर्माण हुआ है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि ग्रामर का निर्माण किससे हुआ है सर, तो ग्रामर का निर्माण कैसे हुआ है सर, भाषा से। किससे हुआ है जी, ग्रामर का निर्माण हुआ है भाषा से। बात समझिए कि नहीं जी, समझिए। और सर ग्रामर पढ़ने से क्या फायदा है सर, ग्रामर पढ़ने से क्या फायदा है, ग्रामर पढ़ने से यही फायदा है। कहता है ग्रामर ब्रिंग्स यूनिटी, यूनिफॉर्मिलिटी एंड डिसिप्लिन इन अ लैंग्वेज। ग्रामर भाषा में एकता, एकरूपता तथा अनुशासन को लाता है। बात समझ कि नहीं। ग्रामर पढ़ने से हमको यह फायदा होता है, जो आपका भाषा होगा ना, जो आपकी भाषण होगी, जो आपकी स्पीच होगी ना, वो दूसरों से अलग होगी, थोड़ा डिफरेंट होगी सर आपका भाषण। और सर जो आईपीएस जो होता है, जो डीएम होता है सर, जो सीओ होता है, जो बीडीओ होता है सर, उनकी भाषा में सर आपको अंतर मिलेगा सर। ग्रामर पढ़ने से आपको क्या फायदा है। ग्रामर देखिए, ग्रामर क्या कहता है, ग्रामर को अगर समझने का प्रयास करें ना तो कहता है ग्रामर इज एन आर्ट through which we learn how to speak and write a language very correctly। ग्रामर वह शास्त्र या कला है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं। बात समझिए कि नहीं।